तेलंगाना असेंबली के स्पीकर कल सुबह मशहूर सियासतदान कडियम श्रीहरि के खिलाफ दायर करदा नाअहली की दरख्वास्त पर अहम समाअत करेंगे। ये कार्रवाई BRS के रुकन असेंबली के पी वोकानंद की जानिब से दाखिल की गई इस पिटीशन के तनाजुर में हो रही है, जिसमें कडियम श्रीहरि की असेंबली रुकनियत खत्म करने का मुतालबा किया गया है। याद रहे कि कडियम श्रीहरि ने BRS के टिकट पर इंतखाब जीतने के बाद वफादारी तब्दील करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, जिसे BRS ने एंटी डिफिक्शन कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। स्पीकर इस समाअत के दौरान दोनों फरीकैन के दलाइल सुनेंगे और ये तय करेंगे कि आया कडियम श्रीहरि की रुकनियत बरकरार रहेगी या उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा। इस सियासी पेशरफ्त पर रियासत के सियासी हलकों की नज़रें लगी हुई है, क्योंकि इसका असर दीगर मुनहरिफ अरकान के मुस्तकबिल पर भी पड़ सकता है। कडियम श्रीहरि के हामियों का दावा है कि उन्होंने अवामी मुफाद में यह कदम उठाया है, जबकि BRS इसे इखलाकी और कानूनी शिकस्त करार दे रही है। कल होने वाली इस तफ्तीश के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि स्पीकर इस हसास मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट चमला किरण कुमार रेड्डी ने बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर BRS क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए अवाम से अपील की है कि वो रियासत दुश्मन क़ुव्वतों को मुस्तरद कर दे। उन्होंने हरीश राव पर सख्त तंज करते हुए उन्हें लकी स्टार करार दिया और कहा कि वो बगैर इंतखाब जीते वजीर बन गए थे, जबकि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। किरण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि KCR ने तहरीक के दौरान वदा किया था कि उनका खानदान इक़्तिदार का लालच नहीं करेगा, लेकिन तेलंगाना बनते ही उन्होंने अपने बच्चों को ओहदों से नवाजा और नौजवानों को नौकरियों से महरूम रखा। उन्होंने KTR के बाबाए कौम वाले बयान को मुज़हका खेज़ करार देते हुए कहा कि 10 साल तक इक़्तिदार का मज़ा लौटने वालों को अब शिकस्त के बाद तेलंगाना की इज़्ज़त नफस याद आ रही है। कांग्रेस लीडर ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत ने आते ही 65,000 नौकरियां दी और पेपर लीक जैसे मसाइल को ख़त्म करके शफ़ाफ़ तरीक़े से इम्तिहानात मुनक़्क़िद कराए हैं। उन्होंने BJP पर भी निशाना साधा कि मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी पर उनके अरकान पार्लियामेंट खामोश रहे, जबकि कांग्रेस अवामी मुफादात के लिए मुसलसल लड़ रही है। MP ने अवाम से जोर देकर कहा कि BRS की झूठी कहानियों और इश्तिआल अंगेज़ी में आए बगैर बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। KCR గారికి సిట్ నోటీసులు ఇస్తే మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ధర్నాలు, బందులు, దిష్టిబొమ్మ దగ్ధాలు చేసుకుంటా తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం గురించి మాట్లాడి మళ్ళీ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను రేకెత్తించి మున్సిపల్ పోల్స్లో అట్లీస్ట్ గెలవకపోతే పార్టీ ఆల్రెడీ పార్టీ భూస్థాపితమైనట్టు. ఎందుకంటే మొన్న జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికలతోటే ఏదైతే KTR గారు తొడగొట్టి ఛాలెంజ్ చేసి ఇప్పుడు సపరేట్గా చాలా రోజులు అర్థం కాక అటు ఇటు తిరిగి ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి నిన్న మొన్న ఈ కథలు పిట్ట కథలు చెప్పుకుంటా జాతిపిత అని ఈ పిత అని ఆ పిత అని చెప్పుకుంటా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలల్లో తెలంగాణ ప్రజల ఆలోచింపజేసి కాంగ్రెస్ పార్టీపై విషం చిమ్మే ప్రయత్నం చేస్తూ ఇక నిన్న సాయంత్రం ఒక ట్వీట్ పెట్టిండు హరీష్ రావు గారు నేను ఒక్కటే మీకు చెప్తున్నా, ఎవరు యాక్సిడెంటల్ లీడరో, ఎవరు లక్కులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారో, ఎవరు లక్కులో మంత్రి అయ్యారో తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు. హరీష్ రావు గారికి మీకు ఒకటి చెప్తున్నాం, మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రజల్లో కొంతమంది మర్చిపోయారు. హరీష్ రావు అనే వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే కాకుండానే మంత్రి పదవి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో మంత్రివర్గంలోకి వచ్చిండు. BJP के मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कम्युनिस्ट पार्टियों पर सख्त लफ्जी हमला करते हुए मुल्क की सियासत में उनकी मौजूदगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा कि आखिर मुल्क में अब कम्युनिस्ट बाकी कहाँ रह गए हैं और उनकी सियासी हैसियत क्या है। किशन रेड्डी ने कहा कि जिस जमात के पास सिर्फ एक रुकन पार्लियामेंट हो, वो किस बुनियाद पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार से बेदखल करने की बातें कर रही है। उन्होंने बाईं बाजू के रहनुमाओं को मशवरा दिया कि वो दूसरों को निशाना बनाने के बजाय पहले अपनी डूबती हुई पार्टी को बचाने पर तवज्जो दें, जो अब बका की जंग लड़ रही है। वजीर मौसूफ के मुताबिक कम्युनिस्ट नज़रियात अब अपनी अहमियत खो चुके हैं और अवाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि BJP की बढ़ती हुई मकबूलियत से घबरा कर ये जमातें बेबुनियाद बयानात दे रही है, जिनकी कोई ठोस हकीकत नहीं है। किशन रेड्डी के इस बयान ने रियासत की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और बाईं बाजू के हलकों में शदीद बिरहमी पाई जा रही है। కమ్యూనిస్ట్ ఎక్కడున్నారా ఇంకా ఈ దేశంలో?
ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ తెలంగాణ కమ్యూనిస్ట్ అంటారు, నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించుతాము. వాళ్ళకు ఉన్నదేంది దించేదేంది చెప్పు? ఏం దించుతారు? ఉన్నది ఒక సీటు ఉంది వాళ్ళకుంటే పార్లమెంట్లో, ఎట్లా దించుతారు గద్దె? కాబట్టి ముందు వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు కాపాడుకుంటే మంచిది. सदीपेट शहर के 14वें वार्ड में बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब बीआरएस के अरकान हुकूमत की वदा खिलाफियों के खिलाफ बाकी कार्ड्स तकसीम कर रहे थे। कांग्रेस के मकामी रहनुमाओं ने इस मुहिम पर सख्त एतराज़ करते हुए बीआरएस कारकुनों को कार्ड तकसीम करने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों जमातों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई। ये लफ्जी तकरार जल्द ही हाथापाई और धाक्कमपेल में बदल गई, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया और सूरत-ए-हाल बेकाबू होने लगी। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर दोनों ग्रुपों को अलग किया और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त पहरा लगा दिया। बीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस के लोग ताकत के जोर पर उनकी जमहूरी मुहिम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का दावा है कि ये कार्ड्स अवाम को गुमराह करने के लिए बांटे जा रहे थे। फ़िलहाल इलाके में दफ़ा 144 जैसी पाबंदियां नाफिज हैं और पुलिस शरपसंदों की शनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है। इस तसादुम ने शहर के सियासी माहौल को मज़ीद गर्मा दिया है और दोनों तरफ से मुकदमात दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। नागरकुरनौल जिला में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान सियासी हलचल इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब कांग्रेस रहनुमाओं पर बीआरएस उम्मीदवारों को डराने धमकाने के इल्जामात सामने आए। शहर के 15वें वार्ड से बीआरएस की उम्मीदवार नसीमा बेगम ने शिकायत की कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन रमना राव और दीगर कांग्रेस लीडरों ने उनके घर पहुंचकर उन पर कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए दबाव डाला और ब्लैकमेल किया। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही साबिक रुकन असेंबली मरी जनार्दन रेड्डी फौरी तौर पर उम्मीदवार के घर पहुंच गए, जिससे वहां दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान सख्त कशीदगी और टकराव की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुदाखलत की और दोनों ग्रोहों को मशवरा दिया कि वो उम्मीदवार को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करने दें। नसीमा बेगम ने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि वो बीआरएस के साथ वफादार रहेंगी और इसी पार्टी के निशान पर इंतखाब लड़ेंगी, जिसके बाद मरी जनार्दन रेड्डी ने उन्हें बाज़ाब्ता फॉर्म फराहम कर दिया। बीआरएस ने इस वाक़ये को कांग्रेस की गुंडागर्दी करार देते हुए सख्त मजम्मत की है, जबकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। ఇంత అవసరం గెలిస్తే గెలుస్తారు కదా, నిలబడితే ఎందుకంత చేయాలి? పనిలేని పని ఆ కాదర్ ఎందుకు వస్తున్నాడు లోపలికి? ఆయన ఎందుకు పంపిస్తారు? ఆయన ఇంటి అయినా కదా, ఏం కదా.
उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ में एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया है, जहां एक खातून ने पुलिस से शिकायत की कि उनका बच्चा खिले नाले में गिरकर लापता हो गया है। इस इत्तला पर पुलिस और बल्दियाती इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की और भारी मशीनरी मंगवा ली गई। हुक्काम ने बच्चे की तलाश के लिए तकरीबन 3 घंटे तक कचरे से भरे हुए नाले की मुकम्मल सफाई की और म्यूनिसिपल वर्कर्स ने अपनी जान खतरे में डालकर गंदे पानी के अंदर तलाशी ली। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि कारकुन किस तरह तंदही से बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तवील ऑपरेशन के बावजूद नाले से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि नाले में किसी बच्चे के गिरने की इत्तला दुरुस्त नहीं थी। ताहम इस मुहिम के नतीजे में बरसों से गंदा नाला साफ हो गया। ऐनी शाहिदीन और वहां मौजूद लोग इस सूरत-ए-हाल पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि एक गलत इत्तला ने पूरी इंतजामिया को कई घंटों तक परेशान रखा। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है कि खातून ने ऐसी झूठी शिकायत क्यों दर्ज कराई, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का तदारुक किया जा सके। हैदराबाद के पोश इलाके बंजारा हिल्स में पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार कई अफराद जख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ड्राइवर तवाजुन खो बैठा और गाड़ी सड़क पर कई बार कलाबाजियां खाते हुए उलट गई। इस अचानक हादसे के बाद इलाके में चीखो पुकार मच गई और करीब ही मौजूद पुलिस एहलकार और राहगीर फौरी तौर पर मदद के लिए पहुंच गए। जख्मियों को फौरी तौर पर गाड़ी से निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर सड़क से मलबा हटाया ताकि ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जा सके, जो इस हादसे की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई थी। इब्तिदाई तहकीकात में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तारी गाड़ी के टायर फटने की वजह से पेश आया हो सकता है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की असल वजूहात जानने के लिए इलाके में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। रियासत तेलंगाना के जिला अदादरी भुंगिरी में एक खूनखार शेर की मौजूदगी ने इलाके में दहशत फैला दी है, जहां पीर की रात राजापेट मंडल के गांव बसंतपुर में शेर ने एक किसान के मवेशी खाने पर हमला करके एक बिछड़े को हलाक कर दिया। बताया जाता है कि शेर बिछड़े को घसीटकर जंगल की तरफ ले गया और इसे करीबी झाड़ियों में उदे मुआ छोड़ दिया। मंगल की सुबह वाकये की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के आला हुक्काम और पुलिस ने जाए वकुआ का दौरा किया और वहां मौजूद निशानात की बुनियाद पर तस्दीक की कि यह हमला किसी बड़े शिकारी जानवर का ही है। माहिरीन का ख्याल है कि शेर अब लक्ष्मीपली के घने जंगलात की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाइस करीबी देहातों के मकीनों में शदीद तशवीश और खौफ व हरास पाया जा रहा है। महकमा जंगलात ने किसानों और चरवाहों को खबरदार किया है कि वो रात के वक्त जंगल के करीबी इलाकों में जाने से मुकम्मल परहेज करें और अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात करें। पुलिस ने मकामी लोगों को मशवरा दिया है कि वो किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में फौरी तौर पर हुक्काम को मतला करें, जबकि शेर को पकड़ने के लिए निगरानी के अमल को मजीद सख्त कर दिया गया है। तेलंगाना में यूरिया की तकसीम के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारफ कराया गया नया डिजिटल निज़ाम किसानों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन रहा है, जहां खाद की बोरी की असल कीमत से ज्यादा रकम राइज नकलो हमल पर खर्च हो रही है। जिलाई सतह पर नाफिज इस ऐप की वजह से मकामी तौर पर यूरिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में किसान दूसरे मंडलों में जाकर ऑनलाइन बुकिंग करने पर मजबूर हैं और दूर दराज से खाद लाने का किराया बोझ बनता जा रहा है। काश्तकारों का कहना है कि ये सूरत-ए-हाल ऊचूनी की मुर्गी और 12 आने मुसालहा जैसी हो गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अखराजात यूरिया की सरकारी कीमत से भी तजावुज़ कर गए हैं। पुराने निज़ाम को याद करते हुए किसानों ने दुख का इजहार किया कि पहले एक फ़ोन कॉल पर खाद खेत तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब सारा दिन कतारों में खड़े रहने के बावजूद यूरिया नहीं मिल रहा। ऐप की तकनीकी पेचीदगियों और खाद की गैर मुनसिफाना तकसीम ने गरीब किसानों को माशी तौर पर कमर तोड़ कर रख दिया है, जिसकी वजह से ज़राअत अब एक खसारे का सौदा साबित हो रही है। मुतासिरा किसानों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस ऐप सिस्टम को ख़त्म करके खाद की दस्तयाबी को हर मंडल में मकामी तौर पर यकीनी बनाया जाए। जगतियाल में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम के दौरान इस वक्त रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले, जब मैटपली टाउन कांग्रेस ख्वातीन विंग की सदर हरीता ने टिकट न मिलने पर साबिक वजीर जीवन रेड्डी के घर पहुंचकर ज़ार कतार रोना शुरू कर दिया। हरीता, जो गुज़िश्ता 8 सालों से कांग्रेस पार्टी में एक सरगर्म कारकुन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है,
ने इल्जाम लगाया कि उन्हें वार्ड नंबर 24 से टिकट देने का पुख्ता वादा किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके साथ धोखा किया गया। उन्होंने रोते हुए शिकायती अंदाज में कहा कि पार्टी के लिए बरसों खून पसीना बहाने वाले वफादारों को नज़रअंदाज करके हाल ही में पार्टी में शामिल होने वाले गणेश नामी शख्स को फॉर्म दे दिया गया है, जो सरासर नाइंसाफी है। जीवन रेड्डी की रहाइशगाह पर मौजूद दीगर कारकुनों ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन हरिता का कहना था कि इस फैसले से उनकी इज्जत नफस को ठेस पहुंची है और उनकी तवील मेहनत को ज़ाय कर दिया गया है। इस वाक़ये ने कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में ख़वातीन और पुराने कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात को एक बार फिर नुमायां कर दिया है और पार्टी क़यादत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। हरिता के हामियों ने इंतबा दिया है कि अगर मुखलिस कारकुनों के साथ इसी तरह का सलूक रहा तो इंतख़ाबात में पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। నేను ఒక మహిళని అందరూ ఒక్క మాట అధ్యక్షురాన్ని నేను మస్తు చాలా కష్టపడ్డాను. చాలా సంవత్సరాలు అయితే నేను కష్టపడబట్టి నేను మహిళలకు అండగా ఉంటూ అక్కడ కష్టపడుతున్నా. నేను ఒక మహిళని అడిగిన, ఎవరు మొగోళ్ళు వచ్చినా నా భార్యకి అడిగిన టికెట్లు, కానీ నేను సొంతంగా నేను నిల్చుంటా, నా వార్డు సమస్యలకు నేను పరిష్కారం చేసుకుంటాను. వచ్చి ఒక టౌన్ అధ్యక్షురాలు అడుగుతా టికెట్ ఇవ్వకపోవడం ఇది ఏంది సార్ నాకు చెప్పండి. కన్ఫర్మ్ నిన్న నైట్ దాకా కూడా కన్ఫర్మ్ అయింది సార్ నాది. మార్నింగ్ ఎట్లా చేంజ్ చేస్తారు సార్ చెప్పు. 8:30 కూడా నన్నయ్య ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పిండు, బీఫామ్ తీసుకపో అని చెప్పి. 2 గంటలే సార్ మేము కూర్చొని, ఇప్పుడేమో నా చేతులు ఏం లేదు, మీ నరసింహారావు చేతులు ఉండేది అని మాట్లాడుతున్నారు. నరసింహారావు సార్ 3-4 రోజుల నుండి। जिला वरंगल में शराब के नशे में धत चंद नौजवानों ने सरआम हंगामा बर्पा करते हुए एक कमसिन लड़की को अगवा करने की कोशिश की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मकामी लोगों ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए अगवा की इस कोशिश को नाकाम बना दिया, जिस पर उन बदमाशों ने शहरियों के साथ भी बदतमीजी और गाली गलौज शुरू कर दी। जब लोगों का हुजूम बढ़ने लगा तो मुल्जिमान ने दूसरी कार में फरार होने की कोशिश की, लेकिन बेदार शहरियों ने उन्हें घेर लिया और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे दी। मौके पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों के साथ भी उन नशेई नौजवानों ने इंतहाई नाज़ेबा सलूक किया और कानून की परवाह किए बगैर उलझने लगे। मिटेवाड़ा पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि लड़की अब महफूज है और वाक़ये की मजीद तफ्तीश के लिए CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। इस वाक़ये के बाद मकामी ख़वातीन और वालिदैन ने शदीद बिरहमी पाई जा रही है, जिन्होंने मुल्जिमान को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। जगतियाल बल्दियाती इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को सड़कों पर ला खड़ा किया है, जहां MLA संजय और साबिक वजीर जीवन रेड्डी के धड़ों के दरमियान शदीद तनाज़ो छिड़ गया है। पार्टी क़यादत की जानिब से 50 नशिस्तों में से 30 नशिस्तें MLA संजय के हामियों को देने और सिर्फ 20 जीवन रेड्डी ग्रुप को मिलने पर पुराने कांग्रेसी कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मुश्तइल कारकुनों ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी की रहाइशगाह के बाहर जोरदार एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि दहाइयों से पार्टी का झंडा उठाने वाले वफादारों को नज़रअंदाज करके हाल ही में भी RS से आने वालों को फॉर्म बांटे गए हैं। मुजाहिरीन ने MLA संजय के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा जुबान इस्तेमाल की और उन पर मुखलिस कारकुनों का हक मारने का संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी रहाइशगाह के घेराव की धमकी दी है। सूरत-ए-हाल इस कदर कशीदा हो गई है कि पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए MLA के कैंप ऑफिस और घर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए हैं। जीवन रेड्डी के हामियों का कहना है कि अगर टिकटों के फैसले पर नज़रसानी न की गई तो वो इज्तिमाई तौर पर पार्टी से इस्तीफ़ा दे देंगे। इस सियासी बुहरान ने जगतियाल में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है और मकामी क़यादत इसे संभालने में नाकाम नजर आ रही है।
మొత్తం ఇండిపెండెంట్ లో పోదాం లంచ కొడుకులు ఎలా పండుగ తెచ్చుకుంటారు. లంచ కొడుకులు చెప్పిరా లంచ కొడుకులు ఏంటా మేము మాట్లాడుతున్నాం. हैदराबाद के मशहूर दुर्गम चिरो केबल बुर्ज पर एक खौफनाक वाकया पेश आया, जहां एक चलती हुई मोटरसाइकिल अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। बाइक सवार ने जैसे ही इंजन से धुआं और आग के शोले निकलते देखे, इसने फौरी तौर पर हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया और नीचे छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो किसी भी जानी नुकसान से बाल बाल बच गया। देखते ही देखते आग इस कदर तेजी से फैली कि पूरी मोटरसाइकिल शोलों की लपेट में आ गई और कुछ ही देर में मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। इस अचानक हादसे के बाइस पिल पर से गुजरने वाले दीगर मुसाफिरों में सनसनी फैल गई और ट्रैफिक की रवानी भी थोड़ी देर के लिए मुतासिर हुई। वहां मौजूद राहगीरों ने इस मंजर को अपने मोबाइल फोन्स में महफूज कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू पाया और जली हुई बाइक को वहां से हटाकर रास्ता साफ कराया। इब्तिदाई तौर पर इस हादसे की वजह इंजन ने फनी खराबी या पेट्रोल का इखराज बताई जा रही है, ताहम हुक्काम की जानिब से मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 और 12 के जंक्शन पर एक खुसूसी मुहिम चलाई, जिसका मकसद गलत समत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना था। जुबली हिल्स जोन के ट्रैफिक एसीपी हरि प्रसाद की क़ियादत में शुरू की गई इस मुहिम के दौरान दर्जनों गाड़ियों को जब्त किया गया और कानून तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस हुक्काम ने गाड़ी सवारों की काउंसलिंग भी की और उन्हें सड़क की हिफाजत के उसूलों और गलत समत में ड्राइविंग से होने वाले जानलेवा हादसात के बारे में आगाह किया। इस खुसूसी मुहिम में बंजारा हिल्स ट्रैफिक इंस्पेक्टर सनील, एडिशनल इंस्पेक्टर सवामी और दीगर पुलिस एहलकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ताकि इलाके में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। पुलिस ने वाज़े किया है कि इस तरह की कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी और किसी को भी अवामी तहफ़्फ़ुज़ से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो हादसात से बचने के लिए हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स और समत की पाबंदी करें ताकि सड़कों पर नज़्म और ज़ब्त बरकरार रहे। ఈరోజు మా జాయింట్ సిపి జోయల్ డేవిస్ గారి ఆదేశాల మేరకు మేము ఈరోజు రాంగ్ రూట్లో వచ్చే వాహనాలని మీ ముందర ఇట్లా పట్టుకోవడం జరిగింది। ఈ వెహికల్స్ అన్నింటిని కూడా మనం టెంపరీగా డిటైన్ చేసి వాటి కోర్టులో ఛార్జ్ షీట్ వేసి ఆ వెహికల్ వాహనదారులకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది। ఎందుకంటే కనీసం దీంట్లో 1200 రూపీస్ ఫైన్ పడుతుంది, 1200 రూపాయలు ఫైన్ పడుతుంది। ఈ 119/188లో 184లో మనం చట్ట ప్రకారం ఎంబీ యాక్ట్లో వీళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం। ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు, వాళ్ళకి చాలా మంది ఇప్పుడు మనకి మాసప్ ట్యాంక్ నుంచి వెహికల్స్ అన్ని వాహనాలు వాళ్ళు న్యాచురల్గా వాళ్ళకున్న మార్గం ప్రకారం పోతుంటారు, కానీ చాలా మంది అది అటు వచ్చిండు వీళ్ళు రావడం వల్ల ఎవరైతే నిజాయితీగా ఆనెస్ట్గా సరైన మార్గంలో వస్తున్నారో వాళ్ళకి మీరే చూస్తున్నారు చాలా మంది యాక్సిడెంట్ అయ్యి ప్రమాదానికి లోనైతే చాలా మంది హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకోలేరు। దీంతో వాళ్ళ ప్రాణాలు పోవడం కాబట్టి ఎవరైతే నిజాయితీగా వస్తున్నారో సరైన మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నారో వాళ్ళకి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ యొక్క నష్టం నివారణ చేయాలి,
ఎవరైతే సాధారణ ప్రజానీకానికి అందరూ కూడా ఇందులో అవేర్నెస్ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మనం బండిని సీజ్ చేయడం జరిగింది టెంపరీగా. వీటి చట్ట ప్రకారం వీటి యాక్షన్ తీసుకుంటాం, కోర్టుకు పంపిస్తాం. దాదాపు ఒక మీ ముందులో ఉన్నాయి ఒక 22 మోటార్ సైకిల్ ఉన్నాయి, ఒక ఆటో ఉంటుంది. ఇంకా కూడా ఇది డ్రైవ్ అనేది కంటిన్యూ ఈ వారం మొత్తం నడుస్తుంది. మొత్తం జూబ్లీస్ డివిజన్ ఇది ప్రస్తుతం జరిగేది జోన్. ఇప్పుడు మనకి జూబ్లీస్, బంజారీల్స్, మనకి ఎస్ఆర్ నగర్, కోరపండ, సనత్ నగర్, ఫిలిం నగర్ ఇవన్నీ పిఎస్లో లిమిట్స్లో మేము రోజు డ్రైవ్ చేస్తే మొత్తం ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సిటీ కూడా మా జాయింట్ సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పట్టుకొని చట్ట ప్రకారం కోర్టు ముందు ప్రవేశపెడతాం. विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक इंतहाई लर्ज़ाखेज वाकया पेश आया है, जहां शराब के नशे में धत एक शख्स ने मामूली तकरार पर दूसरे नौजवान का बेरहमाना कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रामो नामी एक शरपसंद ने साई नामी नौजवान पर शराब की टूटी हुई बोतल से हमला किया और उसकी गर्दन पर जोरदार वार कर दिए, जिसके नतीजे में शदीद खून बहने की वजह से साई मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम रामो एक आदी मुजरिम है, जिसके खिलाफ कृष्णा लंका थाने में डकैती का मुकदमा दर्ज है और वो अक्सर रातों में रेलवे स्टेशन पर पनाह लेता था। इस अचानक हमले के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद मुसाफिरों में शदीद खौफ व हरास फैल गया और पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया। रेलवे पुलिस और मकामी हुक्काम ने इस कत्ल के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, ताकि मुलजिम को सख्त सजा दिलाई जा सके। स्टेशन पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाकये की तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। इस वाकये ने रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और वहां पनाह लेने वाले जराइम पेशा अनासिर की मौजूदगी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। जिला नलगंदा में इंसानियत और हमदर्दी की बुनियाद पर लिफ्ट देने का एक हौलनाक अंजाम सामने आया है, जहां एक शख्स को अपनी जान के लाले पड़ गए। तफसीलात के मुताबिक नलगंदा शहर के रहने वाले इमरान अपनी कार में ज़ाती काम से हैदराबाद जा रहे थे कि रास्ते में नारकेटपली के मकाम पर एक नामालूम शख्स ने उनसे लिफ्ट मांगी, जिस पर इमरान ने इसे गाड़ी में बिठा लिया। जैसे ही कार चट्टीला के करीब पहुंची, इस शख्स ने अचानक खंजर निकालकर इमरान की गर्दन और जिस्म पर पेदर पे वार कर दिए और उनका मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने की कोशिश की। शदीद जख्मी होने के बावजूद इमरान ने हिम्मत न हारी और हमला आवर का डट कर मुकाबला किया, जिससे खौफजदा होकर मुलजिम गाड़ी से कूद कर फरार हो गया। शाहराह से गुजरने वाले मकामी लोगों ने खून में लथपथ इमरान को देखा तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस को इत्तला दी और उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार होने वाले मुजरिम की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। हुक्काम ने मुसाफिरों को मुतनब्बे किया है कि वो शाहराहों पर अजनबी अफराद को लिफ्ट देते वक्त इंतहाई मोहतात रहें, ताकि ऐसे नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। दिल्ली के ITO यमुना इलाके में पीर के रोज़ शरपसंदों के एक गिरोह ने एक कदीम मज़ार की बेहुरमती करने की कोशिश की, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई है। इस वाकये में मुलव्वस अहम मुलजिम की शनाख्त आकाश पंडित के तौर पर हुई है, जो मुबैना तौर पर गुज़िश्ता माह भी इसी मज़ार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में शामिल था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में मुलजिम को खिले आम कानून को चैलेंज करते हुए सुना जा सकता है, जहां वो कह रहा है कि इसकी वीडियो ट्विटर पर डाल दी जाए और उसके खिलाफ जितने चाहिए मुकदमात दर्ज कर लिए जाएं। वीडियो में आकाश पंडित और उसके साथी मजहबी नारे लगाते हुए मज़ार की बेहुरमती करते हुए देखे जा सकते हैं, जिस पर मकामी आबादी में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इंसानी हुकूक के कारकुनों और मकामी शहरियों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि बार बार इस तरह की मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
दिल्ली पुलिस ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और वीडियो की बुनियाद पर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। इस वाक़ये ने दारुल हुकूमत में मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और शरपसंद अनासिर की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर एक बार फिर सवालात खड़े कर दिए हैं।